दूर किसी जंगल में लाडो चिड़िया अपने बेटे सोनू और मोनू के साथ रहती थी। वो दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा बदमाश थे। वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करते रहते हैं। माँ, क्या हम खेलने जाएं? आप हमारे लिए लड्डू बना के रखना। ठीक है, तुम लोग खेलने जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। अरे ओ चिड़िया, तुम तो रोड को साफ करती हो। तुम कितनी गंदी हो, तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। ऐसा कहकर वो दोनों उसको मारने लगते हैं। तब तक उसकी मम्मी उसको बुलाती हैं। माँ लड्डू के लिए दोनों को बुलाई थी, लेकिन यहाँ भी दोनों झगड़ा करने लगते हैं। सबसे बड़ा लड्डू तो मैं ही खाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बड़ा हूँ। इसलिए माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। मैं ही बड़ा वाला लड्डू खाऊंगा। भैया, हर चीज में तो आप ही आगे करते हो, लेकिन क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ तो माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। इसलिए लड्डू खाने का हक मुझे है पहले। तुम दोनों यहाँ से जाओ, किसी को भी लड्डू नहीं मिलेगा। लाडो ये सारी चीजें खिड़की से देख रही थी। तुम्हें क्या हुआ लाडो? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं कालू भैया, आपको तो सारी बातें पता है कि मैं सोनू और मोनू दोनों से बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी हूँ। पता नहीं ये बच्चे कब मिलजुल कर रहेंगे और कब सीखेंगे कि एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मुझे तो बहुत चिंता होने लगी है दोनों की। ये दोनों हमेशा ही लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे से। मैं जानता हूँ बहन, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे दोनों को सीख मिल सकती है। क्या आइडिया है कालू भैया, आप मुझे बताइए। मैं इन दोनों को सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं लाडो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जो तुम्हारी माँ की ममता है उसको थोड़ा सा कम करना होगा, जिससे कि बच्चे तुमसे डरने लगें। ठीक है कालू भैया, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। लाडो, कल तुम सोनू और मोनू दोनों को पास वाले जंगल में लेके आना। वहीं से उनकी पहली शिक्षा की शुरुआत होगी। वहीं से उनको सीख मिलेगी कि उनको कैसे रहना चाहिए। ठीक है कालू भैया, मैं दोनों को लेके आऊंगी कल। वो दिन कट जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद लाडो सोनू और मोनू दोनों को लेकर पास वाले जंगल में पहुंच जाती है, जहां पे कालू कौवा पहले से ही मौजूद होता है। अरे कालू मामा, आपने हमें क्यों यहाँ पे बुलाया है? बच्चों, जरा सब्र करो। मैं तुम दोनों को बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो बच्चों, आज से तुम दोनों का यहीं पे इम्तिहान होगा। लाडो दोनों बच्चों को वहीं पे छोड़ के जाने लगती है। माँ, क्या तुम हम दोनों को घर से बाहर निकाल रही हो क्या? हम दोनों कहाँ रहेंगे? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चों, बस तुम्हारा तो अभी इम्तिहान होने वाला है। तुम लोग इम्तिहान दे देना, फिर घर पे आ जाना। ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर पे सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है। इतना कहकर लाडो वहां से चली जाती है। तो बच्चों, अब तुम दोनों का इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? दोनों बच्चों को मजबूरन में हामी भरना पड़ता है। दोनों बच्चे हामी भर देते हैं। देखो बच्चों, तुम दोनों को जंगल में जाना है और जंगल से लकड़ियां लेके आनी है, और उसके बाद से अपना अपना घोंसला बनाना है। सूचना पक्षी के द्वारा ये सूचना मिली है कि अगले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा तेज बारिश आने वाली है। तो तुम्हें अपना घर इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हें बारिश में कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। दोनों बच्चे जंगल में लकड़ियां बीनने चले जाते हैं। वहाँ पे दोनों को कुछ लकड़ियाँ मिलती है और दोनों लकड़ियों के पास जाके बैठ जाते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं। लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा भारी था। सोनू और मोनू दोनों से भी उठ नहीं पा रहा था। फिर सोनू मोनू के पास जाता है। मोनू, मेरी लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा भारी हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
वहाँ तक ले जाने में। भैया, आप देख नहीं रहे हो मेरी लकड़ियाँ कितनी भारी है। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? और मैं आपकी मदद करूँगा तो मैं अपनी लकड़ियाँ कैसे लेके जा सकूँगा? दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं लकड़ियाँ उठाने की, लेकिन उनसे लकड़ियाँ नहीं उठता है और वो खाली हाथ कालू मामा के पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों खाली हाथ क्यों चले आए? क्या तुम्हें लकड़ियां नहीं मिली? लकड़ियाँ तो मिली थी कालू मामा, लेकिन वो लकड़ियाँ इतनी ज्यादा भारी थी कि हम बच्चों से वो उठ ही नहीं पा रहा था। इसीलिए हम लोग खाली हाथ ही चले आए। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और पहले एक का बंडल लेके आओ। पहले एक की लकड़ियां दोनों साथ में लेके आओ और फिर जाके दूसरी की लकड़ियां लेके आओ। बच्चे ठीक वैसे ही करते हैं। पहले सोनू मोनू जाते हैं और पहले सोनू की लकड़ियाँ लेके आते हैं और उसके बाद फिर वो लाके यहाँ पे रख देते हैं। दोबारा दोनों जाते हैं और मोनू की लकड़ियाँ लेके आते हैं। इस तरह से दोनों बहुत ही आसानी से दोनों की लकड़ियाँ लाके रख देते हैं। बच्चों, अभी कैसा लग रहा है? लकड़ियां आया या नहीं? अब तुम दोनों घोंसला बनाने में लग जाओ। फिर जैसा कि कालू मामा ने कहा था, दोनों बच्चे घोंसला बनाने में लग जाते हैं। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद से, बहुत देर तक मेहनत करने के बाद से वो दोनों अपना अपना घर बना के तैयार कर लेते हैं। वो घर देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। जैसे ही उनका घर बन के तैयार होता है, सूचना पक्षी वहाँ पे आ जाती है। सुनो सुनो सुनो, अभी अभी ये सूचना मिली है कि जो बारिश 2-3 दिनों बाद आने वाली थी वो आज रात से ही शुरू हो जाएगी। तो अपना अपना घर पक्का कर लो कि बारिश में कोई दिक्कत ना हो। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कड़ाने लगती है और बहुत जोरों की बरसात होने लगती है। दोनों बच्चे अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। कुछ देर बाद सोनू का घर हिलने लगता है। फिर सोनू उसमें से निकल जाता है और आके डाल पे बैठ जाता है। जैसे ही वो डाल पे बैठता है, वैसे ही उसका घोंसला पानी में गिर जाता है। फिर वो मदद के लिए मोनू के पास जाता है। मोनू, मैं हूँ सोनू, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर सोनू अपनी माँ के पास सीधे चला जाता है और वहाँ जाके वो माँ से गेट खोलने को बोलता है। माँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ सोनू। माँ दरवाज़ा खोल देती हैं। सोनू अंदर चला जाता है। माँ, मेरा घोंसला पानी में गिर गया। मैं मोनू के पास मदद के लिए गया, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की, तो मैं सीधे तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं सोनू, मैं हूँ ना। तब तक उधर मोनू का भी घर गिर जाता है और मोनू भी सीधे माँ के पास आ जाता है। माँ, इस बारिश की वजह से मेरा भी घोंसला गिर गया, तो मैं सीधे तुम्हारे पास आ गया। वो दोनों पूरी रात अपनी माँ के पास बिताते हैं। उसके बाद से बारिश खुल जाती है और सुबह हो जाती है और फिर दोनों बच्चे कालू मामा के सामने खड़े होते हैं। देखा बच्चों, तुम दोनों का जो घोंसला था वो बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम दोनों ने इतनी मेहनत की थी, इतना मजबूत घोंसला बनाया था, उसके बाद से भी वो पानी में गिर गया। तो इसका मतलब हम दोनों में से कोई भी इम्तिहान में पास नहीं हुआ कालू मामा? अरे नहीं नहीं, अभी तो इम्तिहान बाकी है। अब जैसा कि तुम दोनों ने अलग अलग घोंसला बनाया था, अब तुम दोनों को मिलकर एक ही घोंसला बनाना है और वो भी पक्का घोंसला बनाना है। फिर दोनों हामी भर देते हैं और घोंसला बनाने के काम में लग जाते हैं। कुछ देर मेहनत करने के बाद से दोनों बहुत ही सुंदर सा घर बना के तैयार कर लेते हैं, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ये सब देख के लाडो चिड़िया भी खुश हो जाती है।
फिर अचानक बारिश आने लगती है। सारे घोंसले के अंदर चले जाते हैं और अंदर ही बैठे रहते हैं। इस बार भी तूफान बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और बिजली भी कड़कड़ा रही थी, लेकिन इस बार इनका घोंसला बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, इसीलिए इनके घोंसले को कुछ भी नहीं होता है। फिर बारिश खुल जाती है और सुबह हो जाती है। फिर सारे एक जगह बैठ जाते हैं। तो देखा बच्चों, पहले भी तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था, लेकिन वो घोंसला तुम्हारा टूट गया। लेकिन इस बार जब तुम लोगों ने मिलके बनाया तो ये कितना मजबूत हुआ। अब पता चला कि एकता में कितना बल होता है। हाँ कालू मामा, हमें अब सीख मिल चुकी है कि एकता में बहुत ज्यादा बल होता है। अब हमें समझ आ गई है। अब हम किसी से भी लड़ाई नहीं करेंगे और किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। सबसे मिलजुल कर रहेंगे। अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए।